जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं तैयार हूं खुदावन के वचन को लेकर आपके सामने। और आज हम एक अद्भुत वचन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज का वचन सिर्फ वचन नहीं परंतु वार्निंग है, चेतावनी है। जी हाँ, आज हम उन इजरायलियों के जीवन के बारे से सीखेंगे जिनको परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से गुलामी से निकाल कर लिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं जंगल में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78 अध्याय का 17, 18, 19, 20 और 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब भी उन इजरायलियों ने तो भी उनके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? ये देखिए क्या कर रहे हैं लोग। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा। मेरे खुदावन के लोगों में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों ने परमेश्वर को इस प्रकार से परखा, उन लोगों ने परमेश्वर को आजमाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो कि वायदा किया हुआ था उन्होंने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में, और इस वजह से परमेश्वर बर्दाश्त करता रहा। लेकिन ये ढीठ लोग कहाँ तक पहुँच गए, इस प्रकार से परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मनमाना भोजन मांगा और उसके बाद मिलने के बाद परमेश्वर से कहते हैं, पानी भी मिलने के बाद फिर परमेश्वर से कहते हैं कि क्या प्रभु यहाँ मेज लगा सकता है, क्या मांस दे सकता है। यहाँ देख रहे हैं आप कितना खाने पीने पे डिपेंड थे ये लोग, कितना वो, अब उनको बस इतना था कि हमें अच्छा अच्छा खाना मिलते जाए, हम मौज मस्ती करते जाए, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन मैं क्यों कहना चाहता हूँ आज को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, इवन कि हम भी कई बार अधिकतर ऐसे काम करते हैं, हम भी अपने मन के अनुसार प्रार्थना कर कर हम प्रभु से वो मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छा है और परमेश्वर के लिए नहीं। और इसी वजह से कई बार हमें नहीं मिलता तो हम कुढ़ जाते हैं, हम अंदर जलने लग जाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही है। आज अधिकतर लोगों की परेशानी ये नहीं है कि वो कौन से दुखों में है, परंतु अधिकतर परेशानी ये है क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं उनके मतलब के अनुसार सुनी नहीं गई। मेरे प्रियो, यदि इन लोगों को पढ़कर हमें बड़ा अजीब लगता है ना, याद रखना, क्या हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है? क्या हमने भी अपने मन मना भोजन खा के हम तृप्त होने के बाद हम परमेश्वर से कहते हैं, क्या प्रभु ये भी कर सकता है, क्या प्रभु ये भी कर सकता है? ये आप बोलते भले नहीं होंगे, लेकिन हम करके कई बार दिखाते हैं। प्रियो मेरे खुदावन के लोगों, बाइबल कहती है 21 में, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया और तब याकूब के बीच में आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर जिस दिन उसे क्रोध आया वो भस्म कर देगा। आज मैं बहुत सारे विश्वासियों की परिस्थिति देखता हूँ, वो उड़ के कभी प्रभु के पास आ गए, कभी मटक के उधर चले गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी परिस्थितियाँ जो हुई है, मेरे आंखों देखी बात है प्रियो, आंख से आंसू खत्म हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर ले आ सकता है। लोगों को हल्के में मत ले। यदि प्रभु ने आपको चुना है तो याद रखना किसी मकसद के लिए चुना है। वो ऐरे गरे और फालतू को कभी नहीं चुनता परमेश्वर। वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, वो सिंहासन पर विराजमान है, जो सारी सृष्टि का रचना करने वाला है, वो कभी फालतू लोगों को नहीं चुनेगा अपने कौम के लिए। यदि आपको उसने चुना है तो एक योजना के लिए चुना है, उसकी योजना के अनुसार चले तो वो आपको लेकर जाएगा। एक अच्छे बच्चे के समान आपसे प्रेम भी करेगा, आपके लिए मार्ग भी खोलेगा और आपको, जी हाँ, अच्छी वस्तुएं भी देगा, क्योंकि उसने कहा वो अपने पर विश्वास रखने वालों से कोई भी अच्छी वस्तुएं छुपा नहीं रखता। लेकिन यदि आप उसका विद्रोही और उसको आजमाने वाले बनेंगे तो याद रखना उसके पास सोटा और लाठी भी है। आज की मसीहियों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या इससे पहले कि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की आशा रखें, क्या हमने परमेश्वर के राज्य को पाया? क्या हमारे दिल में प्रभु के लिए प्रेम है? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है। बस वो मतलब के लिए प्रभु के पास आए हुए, उनकी मतलब पूरा हुआ, मटक के उधर चले गए। मेरे प्रियो, याद रखना, परमेश्वर का क्रोध जिस दिन उठ गया, जिस दिन परमेश्वर का क्रोध भड़का, उस दिन आप भागने को कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं समझाता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को तैयार करें उस खुदावन के वेदी पर
चढ़ाने के लिए अपने हृदय की धन्यवाद की बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसके लिए बाहर वेदी नहीं, आपका अंदर ही वेदी होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में प्रभु आपके अंदर रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो से सीखिए और दूसरों के साथ साझा करें। याद रखना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूँ, उसने एक योजना के लिए आपको चुनी है, उसकी योजना के अनुसार चले और प्रभु में आनंद लेते जाए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यदि हमारी बातों से कुछ बुरा लगा हो तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से बाहर है तो मुझे कमेंट करके बताना, हमें समझाना। यदि सही बोल रहा हूँ तो इसके ऊपर चल कर दिखाना और परमेश्वर से आशीष लेना। जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए प्रभु के साथ, उसके वचनों को पढ़िए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे के साथ साझा कर दीजिए। धन्यवाद। जय मसीह की।